क्योंकि जम्मू की बात करना बीजेपी की बात नहीं होती। नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि ये जम्मू का मजाक बनाना या जम्मू के साथ खिलवाड़ करने की ना तो किसी को इजाज़त दी जाएगी, ना कोई जुर्रत करे, और कोई आदमी ये समझे कि हम आगे यहाँ जम्मू के साथ मजाक करेंगे। हम जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू संभाग के लोग हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी मज़हब के हों, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। हम जानते हैं अपना अस्तित्व, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़े हैं। हमें 5 अगस्त 2019 के बाद हमें पॉलिटिकली और सोशली एम्पावर किया गया है। हम ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट को बिखरने नहीं देंगे। और कुछ लोग अगर ये समझें कि ये आके हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो फिर ये गलतफहमी का शिकार है। जम्मू के लोग जो हैं अपने आप को संभाल सकते हैं। कोई भी आदमी ये समझे कि मैं जम्मू को फॉर ग्रांटेड लूंगा या जम्मू के लोगों के साथ खिलवाड़ करूंगा, बहुत गलतफहमी का शिकार है। जम्मू के लोग जो हैं अपने आप को संभाल सकते हैं और हम जम्मू के लिए संभालेंगे। हम यहाँ सियासत कर रहे हैं, हम जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू के हक को कभी मरने नहीं देंगे। जम्मू के हक, और जम्मू का हक जो है वो कोई हमें दिलाने के लिए बाहर से नहीं आएगा। हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने हक को अपने पास लेके रखेंगे और उसको संभालना भी जानते हैं। तो वो एक ही है, वो है पीओके। बाकी और तो कोई मसला ही नहीं। पीओके हमारा हिस्सा उधर है, वो एक मसला है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत आकांक्षाएं हैं भाजपा से, सारी पूरी होंगी। मैं बड़े जिम्मेवारी और दावे से कह रहा हूं। और अगर हमने जम्मू जम्मू का नारा दिया है, जम्मू की पीठ नहीं लगेगी। जिस दिन जम्मू की पीठ लगेगी उस दिन हम पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे जम्मू के लोगों के लिए। प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। इस समय अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इलेक्शनों की भी चर्चाएं हैं कि कब इलेक्शन होंगे। साथ ही में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट जम्मू कश्मीर में भी आ चुका है, जो कि G20 है, जिसकी लगातार तैयारियां चल रही हैं। और तैयारियां भी इतनी ज़ोरों से चल रही हैं कि आप देख सकते हैं कश्मीर का पूरा नक्शा ही बदल गया है और सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और ऑलरेडी पाकिस्तान इस फिराक में है कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करे, जैसे कि राजौरी में हुई, पुंछ में हुई। हमने अपने लगभग 10 शूरवीरों को खो दिया है। मेरे साथ आज इसके ऊपर तफसीलन बात करने के लिए मौजूद हैं दविंदर सिंह राणा जी। हम इनसे बात करेंगे और कुछ और सवाल जवाब भी रहेंगे। दविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दविंदर जी, G20 का एक बड़ा मतलब ऐतिहासिक है और एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो भारत करवा रहा है, और इसकी प्रेसिडेंसी खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट है। किस तरह से आप इसको समझते हैं, और जो पड़ोसी देश हैं उनकी नज़रें भी हैं और कुछ ऐसी हरकतें करने की फिराक में हैं? राजौरी हुआ, पुंछ में भी अभी देखा आपने क्या हालात बने। देखिए, सबसे पहले ये बात समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि G20 भारत को विश्व गुरु बनाने के उस रास्ते पे एक बड़ा अहम पड़ाव है। G20 की लीडरशिप यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास होना और भारत के पास होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। G20 एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है जो दुनिया की इकॉनमी को होल्ड करते हैं। तकरीबन 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो G20 कंट्रीज़ के माध्यम से होता है। 80% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है वो इन कंट्रीज़ के पास है, और तकरीबन 60% लैंड मास जो दुनिया का है वो इन G20 कंट्रीज़ के पास है। तो कुल मिला के ये G20 जो ग्रुप है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है फ्रॉम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एंगल से पूरी दुनिया का। उसकी लीडरशिप भारत के पास होना, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास होना, एक वैसे ही बहुत बड़ी भारत के लिए एक बात है। और G20 हमारे देश के हर राज्य व यूटी में एक एक इवेंट हो रहा है। अभी लद्दाख में हुआ और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि G20 का जिस जगह भी हो रहा है उस स्टेट को, उस यूटी को एक बूस्ट मिल रहा है।
और जब G20 का इवेंट कश्मीर में होगा, उसमें जम्मू कश्मीर की जो डाइवर्स कल्चरल, इकोनॉमिक और जो इसकी डाइवर्सिटी है वो दर्शाई जाएगी, और जो यहाँ का इकोनॉमिक जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी इकॉनमी है, उसको दर्शाया जाएगा। और G20 का जम्मू कश्मीर में होना, यहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर को दुनिया के सामने शोकेस करेगा, जम्मू कश्मीर को एक बूस्ट मिलेगा। और जो आपने जिक्र किया कि पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्कों का क्या एतराज़? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। और वो जो एतराज़ कर रहे हैं वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर अगर भारत का एक भिन्न अंग है, तो जिस तरह हर राज्य में, हर यूटी में हो रहा, तो जम्मू कश्मीर में भी हो रहा। और वो तो G20 के मेंबर भी नहीं है पाकिस्तान, जो एतराज़ कर रहे हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके एतराज़ की कोई जगह नहीं बनती। उनके अपने मुल्क के हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिनको G20 पे होने पे भी एतराज़ है। मुझे ये नहीं समझ आती कि किसी चीज़ से जिससे कि भारत की शान बढ़े, जिससे कि जम्मू कश्मीर की शान बढ़े, उस पर जम्मू कश्मीर के रहने वाले वासी को एतराज़ क्यों हो सकता है? ये मेरी समझ से बाहर। मैं इसी बात पे आने वाला था। जो पड़ोसी मुल्क हैं, आपने जिस तरह से ही कहा, वो तो मेंबर भी नहीं है। और जिस तरह से उनके मंत्री यहाँ आए थे, बिलावल भुट्टो, और बेइज्जती करवा के यहाँ से गए, जयशंकर जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्हें। लेकिन जो देश के अंदर कुछ लोग हैं, जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि एक मजाक है, G20 मजाक है, और भी कई सारी टिप्पणियाँ की, जहाँ पर देश को गर्व करना चाहिए। देश के अंदर बैठे कुछ नेताओं को क्या प्रॉब्लम होती है, और हर बारी कश्मीर से ही ये बात उठती है। मजाक नहीं, शायद उन्होंने कहा G20 तमाशा कहा उन्होंने। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार में, उसके बाद 6 बरस के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं। महबूबा जी भी मुख्यमंत्री रही हैं। डॉक्टर साहब तो बहुत अरसा जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल। मुझे नहीं लगता ये मुनासिब है उनके लिए ऐसी बात करना। मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना बात होगी। अगर G20 का तो हमें सबको खैर मकदम करना चाहिए। G20 का मजाक बनाना मतलब मुझे समझ नहीं आती किसके लिए बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं कि G20 हो रहा है, G20 हो रहा है, कश्मीर खूबसूरत हो रहा है, जम्मू कश्मीर की एक बूस्ट हो रहा है, भारत खुश है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें मजाक बनाने वाली कोई बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब की भी इसके ऊपर टिप्पणी आई थी, और उन्होंने एक बार फिर से मतलब इनडायरेक्टली आपका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये कहा कि जो नेता जम्मू की बात करने आए थे, जम्मू जम्मू जिन्होंने नारा लगाया था, आज वो कहाँ हैं कि ये प्रोग्राम जो G20 का है जम्मू में क्यों नहीं हो रहा। ये उन्होंने दूसरी बार ये बात कही, और एक कहा कि कम्युनल एजेंडा लेकर आए हुए थे। देखिए, मैं फारूक साहब ने क्या कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो बुज़ुर्ग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि जम्मू जम्मू है तो तब जम्मू जम्मू का जिक्र हो रहा है ना। 5 अगस्त 2019 के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब जम्मू जो है वो किसी के मतहत नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में जब भी यहाँ इंतखाबात होंगे, डीलिमिटेशन के बाद जम्मू को इक्विटेबली एम्पावर किया गया है, और जम्मू जो है वो बराबर का शरीक होगा। कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर का होगा उसमें जम्मू एम्पावर हुआ है। और जिस तरीके से तरक्याती काम हो रहे हैं, जिस तरीके से जम्मू की इकोनॉमिक रिसर्जेंस हो रही है, जम्मू कश्मीर की हो रही है और जम्मू की हो रही है, अगले 5 साल में जम्मू नॉर्दर्न इंडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी बन के इमर्ज होगा। और जम्मू सूबा जो है वो तरक्की की राह पे अग्रसर हो रहा है।
माता वैष्णो देवी की कृपा देखिए कि लिथियम रिजर्व्स भी जो हैं वो जम्मू में सूबा में मिले हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू सूबा जो है वो आगे होगा। कम्युनल बात करने की जहाँ तक सवाल है, एक बात बड़ी क्लियर है, जम्मू कश्मीर में हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा बन के रहा। यहाँ उस भाईचारे को कोई आदमी समझे कि मैं अपने सियासी मौक़िफ़ के लिए घुमाऊंगा, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे इतने हालात ख़राब रहे, अब तो 5 अगस्त के बाद केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल सामान्य हैं, और एक टेररिज्म पे भी अंकुश लगा है। लेकिन जिस वक्त टेररिज्म भी पीक में था, तो पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिशें की कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब किया जाए, और कुछ सियासी लोग भी ये कोशिश करते रहते हैं अब कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में लड़ाई करवाई जाए। हम लोग एक हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू अपने आज़ादी और अपने प्यार से रहेगा, मुसलमान अपने प्यार से रहेगा, अपने सरदार अपने सिख रहेंगे, सभी मिलजुल के रहेंगे। हाँ, जो तत्व देश के खिलाफ चलेंगे, जो तत्व राष्ट्र हित के खिलाफ चलेंगे, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी बात है सर, मैं चाहूँगा कि आज और जो लोग ये सियासत को जम्मू में आके एक बात करते हैं, कश्मीर में आके बात करते हैं, हिंदुओं में बैठ के एक बात करते हैं, मुसलमानों में बैठ के दूसरी बात करते हैं, अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंटली बात होगी। अब वो 2 नंबर की बातें नहीं चलेंगी जो आज तक चलती रहीं। जो है सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी, और ना तो किसी को अपीज़ किया जाएगा और ना किसी के ऊपर इजारेदारी चलेगी, लेकिन हर एक को अपना हक मिलेगा, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। सर मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब देखें तो उनको एक जवाब मिलना चाहिए कि आपका जम्मू बोलना कॉम्युनल है, लेकिन जब वो अपनी बात कश्मीर में कश्मीर करके बात करते हैं तो वो कॉम्युनल नहीं होता। ऐसा क्या मतलब? आप जम्मू में जम्मू बोले वो कॉम्युनल, वो कश्मीर में कश्मीर बोले तो वो कॉम्युनल नहीं, मतलब ये कुछ ऐसा है। एक माइंड सेट है पिछले 60-70 साल में जम्मू सूबे को, और ये कम्युनल माइंडसेट नहीं है, ये कुछ लोगों का है। आम कश्मीरी का ये माइंडसेट भी नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ राज किया है उनका ये है कि जम्मू को दबा के रखना है, और उसमें जम्मू में सिर्फ जम्मू के हिंदू को नहीं दबा के रखना है, जम्मू का मुसलमान भी उसको भी दबा के रखना है और अजारेदारी बना के रखनी है। वो अजारेदारियाँ ख़त्म हो गई, जागीरदारियाँ ख़त्म हो गई। वो ये जो समझा जाता है कि जम्मू जो है वो हमारी कॉलोनी है, हम ही फैसला करेंगे, और जो कोई आदमी जम्मू से बात करेगा जम्मू की तो वो कम्युनल है। लेकिन फारूक साहब का बहुत बड़ा दिल है, वो तो कश्मीरियों को भी नहीं बख्शते। उन्होंने तो अभी बयान दिया कि 15,000 नौजवान जो हैं कश्मीर के वो आईबी के एजेंट बन गए हैं। तो फारूक साहब का बहुत बड़ा दिल है, उनका पता नहीं लगता वो कब कौन सी बात कहाँ कह देंगे। बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने तो कश्मीरियों को भी नहीं बख्शा, उन्होंने कहा कि वो भी आईबी के एजेंट हैं, तो वो तो कश्मीर वालों को भी क्या है, तो अगर हमें भी कह देते हैं तो कोई बात नहीं, बुज़ुर्ग हैं, कह सकते हैं। अच्छा दंत साहब, एक आखिरी सवाल है। इलेक्शंस, एक बड़ी नज़र है सबकी कि इलेक्शंस क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में हो रहे, और अगर इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो क्या भाजपा तैयार है, भाजपा का पूरा कैडर तैयार है इलेक्शनों के लिए? भाजपा एक ऐसी जमात है जो 365 दिन 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है। भाजपा कल भी इलेक्शन के लिए तैयार थी, भाजपा आज भी इलेक्शन के लिए तैयार है, और भाजपा कल भी इलेक्शन के लिए तैयार रहेगी। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला करता है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाने हैं, इलेक्शन करवानी है, भाजपा तैयार है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह दूं
कि कोई भी इलेक्शन हो, किसी भी सतह की हो, भाजपा जो है वो 24 घंटे लोगों के संपर्क में रहती है। भाजपा 24 घंटे लोगों के हित के काम करती है। भाजपा ने पिछले 9 साल की अपनी हुकूमत में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब, गुरबा, पीड़ित समाज के हर हिस्से तक पहुंच के उसको राहत दी है। और आप जम्मू कश्मीर में ही देख लें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मसले हल हो गए, कुछ मसले ऐसे हैं जो हल होने के बाद वो भी हल हो जाएंगे। हल भी भाजपा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मैं ये भी बता दूं, जम्मू के जो मसले हैं ये कोई और मसले हैं, जम्मू कश्मीर के मसले। 5 अगस्त के बाद अमन आया। 30 साल जम्मू कश्मीर जूझता रहा आतंकवाद की लौ में। पाकिस्तान रोज अपने घिनौने मंसूबे जम्मू कश्मीर पे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को भी अगर थामा तो भाजपा ने थामा। पाकिस्तान को भी अपनी जगह दिखाई तो भाजपा ने दिखाई। और भाजपा की ही सरकार है। लोग बातें करते हैं 5 अगस्त के बाद क्या हुआ। 5 अगस्त के बाद अमन आया, रोज पत्थर चलते थे। जो लोग आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कश्मीर में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, 2016 में क्या हुआ, हालात बेकाबू थे। मैं जाती तौर पे मुझे मालूम है कि हालात बेकाबू थे। और बच्चा घर से निकलता था, माँ श्रीनगर में, कश्मीर में ये परेशान रहती थी। कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है स्कूल जाए, तो वहाँ अनसर्टनिटी थी। स्कूल जाते थे। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोग भी ये चाहते हैं कि अमन आए। कौन चाहता है कि बेदमनी हो? कौन सी माँ चाहेगी कि मैं बच्चे को स्कूल भेज रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ कोई पथराव हो जाएगा, बच्चा उसकी में आ जाएगा। दुकानदार था, उसको ये नहीं पता था मेरी दुकान खुलनी है नहीं खुलनी, हड़ताल हो जाती थी। कश्मीरी मुसलमान को डेमोनाइज मत करिए। हालात काबू नहीं थे और उन हालात में वो लोग पनपे जिन्होंने अपनी दुकानदारियां चलाई। सियासी और गैर सियासी लोग पैदा हुए। अब 5 अगस्त के बाद अंकुश लगा है और उस अंकुश की वजह से वो जो लोग थे जिनकी जागीरदारियां बनी हुई थी या जिन्होंने उस टेररिज्म के बेनिफिशरीज बने, वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वो एक क्लिक बन गया था जो जिनका पर्सनल बेनिफिट था कि टेररिज्म में एक वेस्टर्न इंटरेस्ट बन गया था। पाकिस्तान से लोग हिदायत लेते थे और यहां पे बदअमनी करते थे, पाकिस्तान के एजेंट बन के बैठे हुए थे और कोई रोकथाम नहीं थी। आज हालात सामान्य हुए हैं, अमन आया है। अगर आज अमन आ रहा है, अगर लोग इकोनॉमिक रिसर्जेंस हो रही है जम्मू कश्मीर की, अगर जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी हो रही है, नौकरी ये कहते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि आप देख लीजिएगा 1 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में कितनी नौकरियां मिलेंगी। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी 75,000 नौकरियों का वो दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ हो रही है और जितनी नौकरियाँ बनेंगी, प्राइवेट सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी नौकरियाँ बनी हैं, लेकिन तकलीफ़ क्या है? उन चंद लोगों को है जो ये चाहते हैं यहाँ बदअमनी भी बनी रहे, यहाँ हमारी इजारेदारी भी बनी रहे, यहाँ पाकिस्तान का बोलबाला भी बना रहे, लोगों को डरा के रखा जाए, ब्लैकमेलिंग की जाए, भारत को भी ब्लैकमेल किया जाए, पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में अपना रोटियां सेकी जाएं। वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब वो नहीं चलेगा। अब उनके हाथ से रेत जो है वो निकलती जा रही है, मुट्ठी खाली होती जा रही है। अब वो चाहते हैं वही ज़माना वापस आए, वो आना नहीं, वो चला गया ज़माना। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको अमन से रहने दीजिए, प्यार से रहने दीजिए उनको, और उनके मसले हल होंगे।
जो ये वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ के मसले थे, पीओके रिफ्यूजीज़ के मसले थे, ये तो मसले, अब मसला ही क्या है? क्या अमन होना मसला? क्या शांति होना मसला? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना मसला है? क्या जो प्रोजेक्ट 20-20, 25-25 साल मुकम्मल नहीं हो वो होना मसला है? क्या एम्स बनना मसला है? क्या IITs बनना मसला है? क्या IIM बनना मसला है? क्या अस्पताल बनना मसला है? क्या बेहतर सड़कें और बेहतर सहूलियात लोगों को मिलना मसला है? कश्मीर का मसला तो है ही नहीं। अगर कश्मीर का कोई मसला है तो वो एक ही है, वो है POK। बाकी और तो कोई मसला ही नहीं। POK हमारा हिस्सा उधर है, वो एक मसला है, और तो कोई मसला है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत आकांक्षाएं हैं भाजपा से, सारी पूरी होगी। मैं बड़े जिम्मेवारी और दावे से कह रहा हूँ। देर सवेर हो सकती है किन चीज़ों में, लेकिन आखिर भाजपा ही है जो हल कर सकती है, और भाजपा करेगी। और अगर हमने जम्मू का नारा दिया है, जम्मू की पीठ नहीं लगेगी। जिस दिन जम्मू की पीठ लगेगी उस दिन हम पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे जम्मू के लोगों के लिए। जम्मू आगे ही बढ़ेगा, जम्मू पीछे नहीं जाएगा। जम्मू अब आगे बढ़ने की राह पे बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ने की राह पे बन गया है। वक्त आएगा जम्मू कश्मीर भारत का ताज बन के, भारत के ताज पे एक चमकता हीरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नरेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और दो चीज़ें मैं भी यहाँ पर बोलना ज़रूर चाहूँगा। एक तो जो सर ने कहा कि 370 ख़त्म होने के बाद जो लोग पूछते हैं कि क्या मिला, तो उनके लिए ये सब कुछ जो सर ने बात की। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस लाल चौक के ऊपर जहाँ पर घंटाघर है, वहाँ पर पाकिस्तान ISI के झंडे लगा हुआ करते थे, आज वहाँ पर तिरंगा झंडा है। ये भी लोगों को याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बड़ा ज़बरदस्त जवाब आज मिल चुका होगा, और मुझे लगता है कि अगली बार वो कोई नया शगुफ़ा लेकर आएँ, क्योंकि अब ये शगुफ़ा तो ख़त्म हो गया जम्मू वाला। और मैं अपने जम्मू के लोगों को भी कहूँगा, जब कश्मीर से आकर कोई नेता जम्मू का उपहास बनाता है ना, तो आप हंसिया मत करें, हंसे मत, उनको जवाब दीजिए। क्योंकि ये लोग कश्मीर में जाकर कभी कश्मीर का मजाक नहीं उड़ाते, जम्मू में आके जम्मू का ज़रूर मजाक उड़ाते हैं। अब ये मैं BJP की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जम्मू की बात करना BJP की बात नहीं होती। नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि ये जम्मू का मजाक बनाना या जम्मू के साथ खिलवाड़ करने की ना तो किसी को इजाज़त दी जाएगी, ना कोई जुर्रत करे, और कोई आदमी ये समझे कि हम आके यहाँ जम्मू के साथ मजाक करेंगे। हम जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू संभाग के लोग हैं, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी मज़हब के हों, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। हम जानते हैं अपना अस्तित्व, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़े हैं। हमें 5 अगस्त 2019 के बाद हमें पॉलिटिकली और सोशली एम्पावर किया गया है। हम ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट को बिखरने नहीं देंगे। और कुछ लोग अगर ये समझें कि आके हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, तो फिर ये गलतफहमी का शिकार हैं। जम्मू के लोग जो हैं अपने आप को संभाल सकते हैं। कोई भी आदमी ये समझे कि मैं जम्मू को फॉर ग्रांटेड लूँगा या जम्मू के लोगों के साथ खिलवाड़ करूँगा, बहुत गलतफहमी का शिकार है। जम्मू के लोग जो हैं अपने आप को संभाल सकते हैं, और हम जम्मू के लिए संभालेंगे। हम यहाँ सियासत कर रहे हैं, हम जम्मू के रहने वाले हैं। जम्मू के हक़ को कभी मरने नहीं देंगे। जम्मू के हक़, और जम्मू का हक़ जो है वो कोई हमें दिलाने के लिए बाहर से नहीं आएगा। हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने हक़ को अपने पास लेके रखेंगे और उसको संभालना भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब का यही कहना है कि जम्मू की कभी पीठ नहीं लगने देंगे, और कभी अगर ऐसा वक्त आया भी तो चट्टान की तरह सामने खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। राम राम।